सत्संग में नारी को मारना अपमान है, पाप है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। आज भी समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंस से भी बदतर हैं। जिस घर का लाज बचाने के लिए जो कन्या को लेकर आए हैं और उसी कन्या को मारते हैं, जबकि उसी कन्या से उसका घर का इज्जत बचने वाला है, जबकि उसी कन्या से उसका वंश बढ़ने वाला है, जबकि उसी कन्या से उसका कृति बढ़ने वाला है, पर उसके बावजूद उसी नारी को मारते हैं। तो मेरे भाई बहन, स्त्री पे हाथ उठाना कोई मर्दानगी का काम नहीं है। पुरुषत्व तो वो है जो परमार्थ को स्वीकार करे। तो परमार्थ पत्नी को मारना नहीं, स्त्री को मारना नहीं होता साहब, बल्कि सभी को बचाना होता है और सभी को जिलाना होता है और सभी को सहयोग करना होता है। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम स्त्री पे हाथ तो मत उठाओ। क्योंकि सोचो कि वो स्त्री कितनी, उस स्त्री के पास कितना बड़ा त्याग है कि अपने घर में जन्म लिया, अपने यहाँ पे 15, 16 साल, 18 साल, 20 साल रही, और उसके बाद तुम्हारे घर में जाने के लिए अपने पिता को, आपके वंश को बढ़ाने के लिए वो इच्छुक होकर आपके घर तक आई और अपना सारा नाता, परिवार, भाई बहन इत्यादि छोड़ दिया। किसके कारण? पति के कारण, अपना वंश बढ़ाने के कारण, तुम्हारा वंश बढ़ाने के कारण। और उसके बावजूद उसी स्त्री पे हाथ उठाना, मैं तो कहता हूं कि वैसे व्यक्ति के लिए शायद नरक में भी स्थान नहीं है। नरक में भी नहीं है साहब। क्यों? क्योंकि सोचो कि हम बेटा 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 रात दिन बेटा बेटा करते फिरते हैं, पर वो बेटा शायद आपका भी कुल का इज्जत नहीं बचा सकता है। अगर संस्कारवान नहीं बना तो आपका कुल का भी इज्जत नहीं बचा सकता। पर जिस स्त्री, जिस बहन, जिस बेटी, जिस बहू पे हाथ आप उठा रहे हो, किसी न किसी का कुछ न कुछ तो है, बेशक तुम्हारा पत्नी हो। वो एक कुल का तुम नहीं बढ़ा सकते, पर जो तुम्हारे यहां आई है ना, वो 2 कुल का लाज बचा रही है। उसे ये याद है कि मैं जिस पिता से जन्म लिया हूं ना, उसको भी, उसका भी इज्जत का ख्याल करना है, और जिस कुल में मैं आई हूं ना, उसका भी वंश का ख्याल रखना है। और करती भी है साहब, करती भी है, वो दो राय नहीं। पर उसके बावजूद थोड़ी थोड़ी सी बातों को लेकर हमारे समाज के कुछ लोग कुछ वजह से न जाने क्या क्या कर जाते हैं गुस्से में। मेरे प्यारे, उससे तुम्हारा संस्कार नहीं बन रहा, उससे तुम्हारा मर्दानगी साबित नहीं हो रही है, उससे तुम्हारा जमीर नहीं जग रहा है, उससे तुम जीवित नहीं हो। जीवित हो परोपकार से साहब, तो परोपकार करो ना, पाप क्यों कर रहे हो? तो मेरे प्यारे, यदि आप तक हमारी कथा पहुंचे तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्लीज
इतना तो आप कर ही सकते हो कि अपने पत्नी, माँ, बहन, चाहे कोई भी स्त्री हो, उस पे आप हाथ मत उठाओ। ये मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, क्योंकि उसी स्त्री का अपमान का कारण कंस मारा गया है। स्त्री के अपमान के कारण ही साहब रावण मारा गया। तो प्लीज बनना ही है ना तो राम बनने का प्रयास करो, बनना ही है ना तो कृष्ण बनने का प्रयास करो, बनना ही है ना तो भक्त प्रहलाद बनने का प्रयास करो, बनना ही है तो ध्रुव बनने का प्रयास करो, पुण्यवान बनने का प्रयास करो, पतित बनने का प्रयास मत करना। और यदि आप मेरी बात को मान लोगे ना तो यकीन मानो भगवान तुम्हें हर हाल में चाहे जैसे भी रहोगे जरूर अपना लेंगे। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे।